हरिओम। यहाँ हमारी खेती बाड़ी पे बहुत ओस पड़ रही है और रात को बारिश भी हुआ था। अब ठंडी की सीजन में बारिश हो रहा है। ये हमारे मामई देव के वेद जो थे उनकी अभी सच्ची पड़ी बात है कि मुंदनम वसदामी, मना सीजन छोड़ के बारिश आएगी। ऐसा यहाँ एक ओस भी गिरी, सुबह सुबह 4-5 दिन से गिरी। रात को, शाम को, कल बारिश था रात को, और अभी होश गिर रही है। आप देखो, दूर कुछ भी नहीं दिख रहा है, वो आपको सामने दिख रहा है, वो पवन चक्की भी नहीं दिख रहा है। ऐसे ये हमारी कच्छ की ऋतु है भाइयों। आप देखिए ये नजारा देखो, ये रायड़ा, मना राई बोलते हैं इसको, रायड़ा है। देव जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छुट्टे बंदे महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सीत साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हर चेरा, कीजे नाथ हृदय मम डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सदा गुरु भगवान की जय। उमापत महादेव की जय। नम पार्वती पते, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर पिंगलेश्वर महादेव। श्री राम, हरि ओम, श्री कृष्ण। हरि ओम, हरि हरि, हरे कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। सद्गुरु कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम, कुल गुरु कृपा ही केवलम। व्यासपीठ चरणाय नमो नमः, व्यासपीठ चरणाय नमो नमः। हरे कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा। श्री कृष्ण। हरे कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा। श्री राम। हरि ओम, हरि ओम। हरे कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा। चल। हरि ओम, श्री कृष्ण। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सिद्धिदा,
सर्वकारेषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। सदगुरु कुल गुरुदेवाय नमो नमः। कुलदेवी माँ चंडी चामुंड माताय नमो नमः। श्री हनुमंताय नमो नमः। धरती माताय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो। तस्मै श्री गुरुवे नमो। ओम शांति शांति शांति। बंधः गौरपद कंच कृपा सिंधु नारारूपहरि महामोहतम पुंजः चास बचन रवि कर निकर चासु बचन रवि कर निकर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज तारीख 28/12/2021 मंगलवार का दिन। मंगलवार मना मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज और मंगल मूर्ति गणेश जी महाराज, लुणंग देव जी महाराज और मंगल मूर्ति सदगुरु कुल गुरु संतों महात्माओं को स्मरण करने का दिन। हर रोज स्मरण तो करते ही भाइयों, फिर भी आज का विशेष दिन मंगल मूर्तियों को स्मरण करने का दिन। आज के दिन आगे की सत्संग थोड़ी बढ़ाए और आज की सत्संग आगे बढ़ाए। इससे पूर्व ओम श्री जय अंश निर्वाण साहेब, सदगुरु बाण साहेब, ब्रह्मलीन पूज्य धनजीराम बापू, सदगुरु हंस साहेब, ब्रह्मलीन पूज्य दामोदर बापू, सदगुरु धनजीराम बापू और ब्रह्मलीन हमारे पूज्य दादा श्री मालसी डाडा और इनके साथ साथ हमारे सर के ताज हमारे सदगुरु पूज्य मोरारी बापू और साथ में आप सर्वे भक्तों संतों महंतों को, जिज्ञासुओं को, दास आसानंद सदगुरु मोरारी बापू का हरिओम। ओम श्री जय हंस निर्वाण साहेब, जय सिया राम। इसके साथ साथ हमारे मैसरी मेघार समाज को पूज्य धनी मातंग देव, लखनई माँ, शेखडे माँ, लुणंग देव डाडा और चारे धामों को, हमारे धर्म गुरु और मातंग देवों को, धर्माचार डॉक्टर अशोक मैसरी का सुथरी गांव से जय सिया राम। ऐसे स्मरण करते सबको जय सिया राम और धर्माचार बोलते हुए मैं आगे की सत्संग की बात करूंगा। तो आगे के सत्संग में एक कहा गया, रखा गया कि पूज्य मातंग देव ने आनंद सूर्य को गर्व आया, अभिमान आया
वो गर्व उतारने के लिए, अभिमान उतारने के लिए एक गर्मोक्ष यज्ञ का आयोजन करने के लिए, बारमती तीर्थ पाठ करने के लिए और गर्व उतारने के लिए दादा ने, पूज्य मातंग देव ने आनंद सूर्य को बोले थे। आनंद सूर्या गर्मोक्ष यज्ञ किए, सबको दान दिए। अंत में एक ऐसा कपटी आदमी आया जो आंसल देवी माँ को दान में मांगा, दक्षिणा में मांगा था, भिक्षा में, और आंसल देवी माँ चल पड़ी थी साथ में। आंसल देवी माँ को शेषनाग ने डसा था, डंक मारा था, मृत्यु हो गई थी। वापस कपटी आदमी आनंद सूर्य के पास छोड़ के गया था। आनंद सूर्या जब बारमती तीर्थ का मंडान किया, रचना की थी, उसमें गुरी देने वाली बाई को बुलाना चाहिए, तब बुलाए थे। मातंग देव ने अपने एक चमत्कार से ये सब, मातंग देव की ये सब योजना युक्ति थी। तो मूंग के दाने दे के अंत में आनंद सूर्या ने माता जी के ऊपर घुमा के लाए और ज्योत में डाले थे। माता जी सजीवन हो गई थी और गुरी वाली बाई को कंगन भरवा के अंत में यज्ञ को पूरा किया गया था। आनंद सूर्या ने भी माफी मांग ली थी कि मेरे में अभिमान आ गया था, देव हमें क्षमा करे करके मातंग देव ने सबको आशीर्वाद दिए थे और बारमती तीर्थ और गर्मोक्ष यज्ञ का पूर्णाहुति की थी। उसके बाद सब आनंद से रहने लगे थे। और थोड़े दिन आनंद में बीते, तब उसके बाद थोड़े ही दिन गए, तब पूज्य मातंग देव ने सबको बुलाए। आनंद सूर्या को, लखनई माँ को, हासल माँ को, शेखडे माँ, लुणंगदेव दादा, सबको बुला के दादा ने बोले कि हे मेरे परिवार के लोगों, आप लोग सुनो। अब गर्मोक्ष योग मोक्ष का यज्ञ करने के बाद, बारमती तीर्थ का पाठ करने के बाद और नामना बढ़ गई थी आनंद सूर्य की, पूज्य मातंग देव की। गांव गांव में ऐसे नामना फैल गई और दादा ने सबको फिर एक दिन बुलाए और बिठाए और बोले, मैं अभी कच्छ सिंध की तरफ में जा रहा हूं, वहां और भी मेघवार समाज की संख्या बहुत है, तो मैं उसके बहुत तादाद में मना, ज्यादातर वहां पे मेघवार समाज 50 जाति रहती है। उसके पास अभी भी कोई धर्म नहीं है, संस्कार नहीं है, इसलिए वो बाजू मुझे जाना पड़ेगा। दादा बोले, इसलिए मैं जाना चाहता हूं, तो आप सबकी छुट्टी बना रजामंदी लेना चाहता हूं, आप लोग मुझे छुट्टी दें। मातंग देव दादा के वचन सुन के सब लोग बोले, ठीक है दादा, हे देव आपकी मर्जी, आप पधारे, प्रयाण करें।
पछात समाज के उद्धार के लिए एक पछात जाति, पिछड़ी जाति जो गुलामी में जीवन जी रही है, इस उच्च और स्वर्ण कौम के लोगों के नीचे पांव तले गुलामी सहन कर रही है। हे दादा, ऐसे समाज को आप उद्धार और कल्याण के लिए, धर्म ज्ञान वेदवाणियों के लिए आप पधारे और प्रयाण करें। ये सब बात हुई तब मतंग देव के सुपुत्र लोणंग देव मना गणेश जी महाराज दादा को बोले, हे अव्वा, हे पिताश्री, मैं भी आपके संग चलूंगा। एक तो आपकी उम्र हो गई, आप बुजुर्ग हो गए, बड़ी उम्र हो गई दादा, और मैं आपके साथ धर्म का प्रचार करूंगा, ज्ञान का प्रचार करूंगा। अब मिलके दादा, आपके संग मिलके ये सब कार्य करेंगे। आपके ध्यान रखूंगा, आपकी सेवा करूंगा। हे पिताश्री, आप मुझे भी संग ले चलिए। अब ये पक्का हुआ कि भाई लोणंग देव भी पूज्य मातंग देव के साथ जाएंगे। एक दिन अच्छा सा मुहूर्त देख के दोनों बाप बेटे लोणंग देव और मातंग देव जी अब प्रयाण किए, मेघवार समाज के उन्नति के लिए, उद्धार के लिए, ज्ञान बोध वेदवाणी ज्ञान कथन के लिए आगे बढ़े, धर्म का प्रचार करने। ऐसा करते करते जहां जहां जो गांव आता था वहां रुकते थे। वहां मेघवार वास में, ज्यादातर मेघवार वासों में रहते थे। वहां ज्ञान का शास्त्र, धर्म का बोध, वेदवाणियों का उच्चार करके सबको समझाते थे, उनका अर्थ करते थे। ऐसे बढ़ते आगे निकलते जाते थे। ऐसा करते करते कच्छ प्रदेश में यहाँ आप पहुंचे। हमारा ये कच्छ प्रदेश जहां मैं अभी सत्संग कर रहा हूं, हमारे गांव सुथरी, तालुका अबडासा, जिला कच्छ और गुजरात राज्य में हमारी फार्म और वाड़ी पे बैठ के, जो सुथरी और साधारण के बीच में कड़ाकोट डैम के पास में, वहां पे ये जो सत्संग कर रहा हूं, इस कच्छ प्रदेश में पूज्य धनी मातंग देव और लोणंग देव दादा पधारे हैं। कच्छ के गांव गांव घूम घूम के मेघवार समाज को धर्म, बारमती तीर्थ की महिमा, बारमती तीर्थ की महिमा और अच्छे संस्कार समझाते आगे चलते गए थे। दादा गांव गांव घूम रहे हैं। ये समय में जब दादा आए थे, तब इस समाज, मेघवार समाज में न तो कोई धर्म की कोई पता था, न कोई धार्मिक विद्या, न कोई पूजा विधि, न कोई अच्छे संस्कार थे। कोई ज्ञानी पुरुष या संत साधु पुरुष, कोई भी इस दूसरी समाज का भी भाई हो, दूसरी समाज के उच्च वर्ण को कौम वाले जो सुख को सु समझते हैं, वो तो देखते भी नहीं थे भाई। उल्टा उल्टा इन लोग को गुलाम रखते थे, दबाते थे। ऐसे कोई संत पुरुष नहीं आते थे भाइयों मेघवार वास में। देखो भाइयों बहनों, फिर से भाइयों बहनों ये याद आ गई मुझे बात। ये जो हमारे दिल्ली में बैठा है गुजरात का बड़ा नेता, वो दाढ़ी बढ़ाता जाता है ने, भस्मा भी तो लगाता है ने, पता नहीं खुद को क्या बाबा बनाएगा या पता नहीं बाबा समझ रहे। ऐसे बाबा ने बनना कोई रास्ते में नहीं साधु बनना भाइयों। ये जो बड़ी बड़ी बातें करता है, मन की बातें, अब ये मन की बातें करता है पर किसी के दिल की बात, दिल की खुद की बात करता नहीं। अगर दिल बोलेगा तो बोलेगा एक और करेगा दूसरा।
अब दिल की बातें किसी की ना सुनता है, न किसी के दिल का दर्द सुनता है, महंगाई बढ़ाता जाता है। और देश के कुछ जो है अपने माल मिलकत प्रॉपर्टी देश की वो भी बेचते जा रहा है, या गिरवी रखते जा रहा है, या प्राइवेट करते जा रहा है, खानगी। पता नहीं देश को गिरवी रखेगा या बेच देगा, वो इनको जो हो, अपन को वो बात में नहीं जाना। और मैं हर रोज ये बात उठाता हूं, अगर इनके पास कभी बात मेरी पहुंच भी जाए तो उनको दुख भी लगे तो मुझे क्षमा करे, पर ये सत्य है। तो ये जो मन की बातें करता रहता और अपनी स्पीच और भाषण में बोलता रहता है, हे भाइयों बहनों, ऐसे में उसकी नकल नहीं करता भाई। मैं अपनी छट्टा और अपनी अदा से बोलता हूं। देखो भाइयों बहनों, उस समय में ग्वार समाज, पछात जाति, जिसको आप शूद्र बोलते हो, जिसको दलित बोलते हो आज के समय में, और क्या महात्मा गांधी हरिजन जो शब्द दे के गए, भाइयों कोई उनके समाज में एक और वास में नहीं आता था। उल्टा कितने अत्याचार त्रास करते थे, गुलाम समझते थे, गुलाम पांव की जूती समझते थे। कौन आएगा इस समाज में? जय हो धनी मातंग देव की, जय हो लुणंग देव की, जो इन समाज को उद्धार के लिए अवतार धरे। भाइयों ये कोई छोटी बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। एक भगवान के अवतार है, अलख के अंश से महादेव के अवतार हैं पूज्य धनी मातंग देव। गणेश जी के अवतार हैं पूज्य लुणंग देव। इस समाज के उद्धार के लिए भाइयों यहां पधारे हैं। तो कोई ज्ञान बोध इन्हें कोई देता नहीं था, ना कोई आता था। ये समाज अंधकार में जीवन में जीती थी। जन्म मरण विवाह के कोई भी प्रसंगों में, त्योहारों में कोई धार्मिक पूजा विधि, कोई भी ऐसी कोई विधियां न करते थे, ना पता भी नहीं था कुछ, ना अलख देव की आराधना, अलख देव कौन है, क्या है वो, जप तप वर्त शर्त कुछ भी ना होने से ये मेघवार समाज, अरे या तो मत कर, नीचे जल, अरे जल हम कहना मत, अरे उन एंटल से ही ऊरी एंटल के गाई खोटा आते तमाती थोड़ा का नीचा कर, नीचा तब क्षमा करें, ये बारिश की वजह से आज ये वीडियो कैमरा थोड़ा अंदर रखा गया है और इसलिए फोटो नहीं आ रहे हैं। और मेरा भी पूरा जो एक आना चाहिए फेस सिर तक, वो भी आने में मुश्किल हो रही है। और मैं हर रोज मैं आपको बता दूं, हर रोज मैं ये अपना मोबाइल में ये जो वीडियो शूटिंग मैं स्टैंड पे लगा के आपके सामने रख रहा हूं। सो थोड़ी बहुत ऐसे कभी कभी ऐसे ये अड़चने रुकावटें आती रहती है, तो क्षमा करें मुझे। अब आगे बढ़े। इस समाज को कोई भी धार्मिक विधि, पूजा विधि, आराधना, व्रत सत जप तब कुछ भी पता नहीं था। इस पिछड़ी जाति और पछात जाति को उद्धार के लिए, उसको ज्ञान बोध देने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। जय हो धनी मातंग देव की। इन लोगों के पास ना तो कोई रोजगार था, ना धंधा, जो थे वो सब छीन लिए जाते थे। ये सब इन लोग के धंधे। और खेतीबाड़ी खुद की वो तो दूर की बात भाइयों। जैसे
पहले युग में या पहले आपको मैंने सुनाया कि जब ये दानव, देव और दानवों को जब उत्तर में दी गई उत्तराखंड या ये बाजू जमीनें दानवों को समाप्त करें देवों को, और ये बाजू दक्षिण बाजू देगी दानवों को जो जमीन है, वो भी देवता लोग छीनते जा रहे थे। खेती बाड़ियां तक की जमीनें न छोड़ी थी और जंगल में भगा दिए थे। ऐसे इस समाज को महेश्वरी मेघवार समाज को, जिसको अभी महेश्वरी कह रहे आज के समय में, मेघवार समाज को, ये उच्च कौम और ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय या वैद्य जो भी उच्च कौम वाले हैं, अरे भाइयों गांव में आने तक नहीं दे, जमीन का टुकड़ा क्या देंगे, गुलाम रखते थे, शूद्र और डेढ़ करके बोलते थे। ऐसी हालत थी भाइयों। हमारे मालसी दादा सुनाते थे ये सब बातें गांव की। अब 93 उम्र में निर्वाण हुए, 93 में हमारे दादाश्री। तो ये सब गांव की बातें, राजाशाही की बातें मुझे सुनाते थे। हमारे पिताश्री भी जो इनको याद थी वो सब सुनाते थे। और हमारे बुजुर्ग जैसे हमारे कांजी नाना, कांजी भाई गढ़न में रखिया जो कहते हैं कवि, वो भी यहाँ हमारे वाड़ी पे आते थे, रुकते थे, वो भी सुनाते थे ये सब बातें कि भाई पहले समय में जमाने में ऐसा ऐसी हालत थी ऐसे मेघवार समाज की। ऐसी मेघवार समाज में मातंग देव और लुणंग देव दादा आए और पधारे और शुद्ध संस्कार, धार्मिक क्रिया, सब ज्ञान कथन, वेद वाणिया सब आके एक ज्ञान का, वेदों का प्रचार करने लगे, संतों की वाणियों का प्रचार करने लगे। और धीरे 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 इस समाज में सुधार आने लगा, परिवर्तन आने लगा। कच्छ के गांव गांव घूम के मैस संप्रदाय और बारमती तीर्थ की महिमा और सत्य धर्म के आदर्श समझा के मेघवार समाज को बोध ज्ञान देते। ऐसा करते करते एक दिन कच्छ के हवाई प्रदेश में, एक हवाई गांव का नाम है, प्रदेश एक एरिया है, वो वहां पर्वतों की गिरिमाला है, डूंगर, डूंगर मना पर्वत, पर्वतों के बीच ऐसी भूमि, ऐसी जगह, वहां पहाड़ों के पास में नीचे से पूर्णा नदी, एक नदी जाती थी, पूर्णा नदी बहती थी। आसपास पहाड़े, हरियालियां, जैसे मैं अभी आज के वीडियो में रखूंगा, आप हरियाली देखना, हमारे रायड़ा और राय की खेती बाड़ी, गेहूं कणकी खड़ी, उसके ऐसी हरियालियां, वनराई, खड़खड़ बहता पूर्व नदी का पानी, ये जगह, ये स्थान, ये भूमि मातंग देव और लोणंग देव को बहुत पसंद आ गई, बहुत सुंदर, अच्छी लगी। वहां थोड़े दिन रुकने का दादाओं ने विचार किया और सोचा। ऐसे दोनों बाप बेटे वो विस्तार में वो जगह पे रहने लगे। जब मेघवार समाज को पता चला कि यहाँ पूज्य धनी मातंग देव या लुणंग देव धर्म गुरु हैं, ज्ञानी हैं, ऐसा प्रखंड वेदवाणी, वेद जानते हैं, ऐसे पधारे करके समाज ने सुना, तब सब मेघवार समाज के लोग भी और लोग भी सब धीरे 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 आने लगे, धीरे 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 सब आने लगे।
मानव मेदनी उमटने लगनी, मानव मेरामण, मेरामण मन समुद्र को मेरामण कहते हैं हम लोग गुजराती में। ऐसे महान समुद्र जैसे कैसे महान होता है ऐसे फैला हुआ, ऐसे आने लगे। मानव मेरावण उमटने लगा। ऐसे धर्म परायण ज्ञान ज्ञान शास्त्र तप जप की क्रियाओं होने लगी। वहां एक धार्मिक शुद्ध सात्विक वातावरण वहां खड़ा होने लगा। एक धार्मिक खुशनुमा वातावरण होने लगा। इतने में पूज्य मातंग देव को एक बात याद आ गई, एक सूझी मन। मातंग देव ने ऐसा सोचा कि भाई यहां इस एक जगह पे, इस जगह स्थान पे ये जो पास में ये डूंगर पहाड़ है, बड़ा डूंगर, इसको यहाँ एक बारमती तीर्थ किया जाए, धार्मिक एक विधि की जाए। ऐसा स्थान ऐसा ढूंढे, मना ऐसा चाहिए चाहिए करके और इस मेघवार समाज के लिए यह स्थान एक पवित्र तीर्थ धाम बन जाए, यात्रा धाम बन जाए ऐसा, और इसका बहुत महत्व माना जाए, महिमा की जाए। ऐसे उद्देश्य के साथ महिमा की जाए, ऐसे उद्देश्य के साथ मातंग देव और लुणंग देव पूर्णाय मना पूर्व नदी के पास में किनारे पे, पूर्णाय के किनारे पे एक पहाड़, एक डूंगर के ऊपर धार्मिक क्रिया बारमती तीर्थ का स्थापना करने की सोची। वहां धार्मिक क्रिया करके एक महा महीना की शिवरात्रि, महाशिवरात्रि के दिन स्थापना करनी, ऐसा पक्का किया। और वहां उस दिन अलख देव की आराधना की जाए, प्राण प्रतिष्ठा की जाए, धूप हवन यज्ञ और यात्रा करके बारमती तीर्थ का पाठ रखा जाएगा। ऐसा डाडा ने पूछे, देव ने सबको बोले और सोचे और सबको बोले, बात बताई कि मेरी ऐसी एक इच्छा और आशा है। इसलिए मैं इस समस्त मेघवार मेश्वरी समाज को, हमारे जो भी मातंग देव और भी मातंग देव, हमारे महाराज और भी समाज के सबको मैं एक वायक और निमंत्रण देता हूं, एक आमंत्रण देता हूं। वायक ऐसे कच्छ, गोइलवाड़, हालार, पाटण, सोरठ, सिंध और देश देशावर में, देश विदेशों में ये वायक पहुंचाया गया और दिया गया। ऐसा करते करते आखिर में महाशिवरात्रि का दिन आ गया। हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव भगवान का उत्तम सबसे ऊंचा एक दिन महाशिवरात्रि, वो दिन आ गया। मेघवार समाज को सब लोग, ज्ञानी ध्यानी साधु संत सब आने लगे, पधारने लगे। पूर्णा नदी के किनारे और भी मानव मेदनी उमटने लगी और ज्यादातर आने लगे सब।
जिसको जिसको पता चला कि पूज्य धनी मातंग देव एक पहाड़ के ऊपर बारमती तीर्थ का एक यज्ञ करने वाले, सब आने लगे। सब आते महाशिवरात्रि के सुबह दिन को, शुभ दिन को, माना सुबह के टाइम मातंग देव, लुणंग देव सब पधारे हुए। यात्री लोग, दर्शनार्थी लोग पूर्ण नदी में स्नान किए, अलख देव की आराधना की, पूजा किए, धूप किए और पहाड़ के मना क्षमा करे स्नान करके पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगे। सब मना आराधना पूजा विधि करके चढ़ने लगे। अब इस पहाड़ के ऊपर ये विधि की, जो महायज्ञ करने वाले थे, महायज्ञ बारमती तीर्थ का, ऐसे इस पहाड़ के ऊपर, अब ये पहाड़ का नाम दिया गया था, डाडा ने नाम दिया था, मातंग देव ने, चंद्रुआ डूंगर पहाड़, चंद्रुआ। हम लोग ये बहुत महिमा है अभी इस मैश्री मेघवार समाज के लिए एक तीर्थ स्थान, यात्रा धाम बन गया है भाई। पहले चढ़ो चंद्रुए जी दार, ऐसे कुछ वेद भी है। तो मैं आज अभी आपको चंद्रुआ का वेद सुनाऊंगा, चंद्रुआ देव का। और ऐसा करते करते पहाड़ पे चढ़ गए। पहाड़ पे चढ़ने के बाद सब यात्रियों को संबोधते हुए, बोलते हुए डाडा ने मातंग देव ने, आज ये शुभ दिन, महाशिवरात्रि का दिन, पवित्र दिन है। मैं इस पर एक पवित्र स्थान पर, तीर्थ स्थान पर मैं यहाँ एक स्थापना करूंगा। आज यहाँ धूप दीप करके, हवन यज्ञ करके यहाँ मैं शिव शक्ति की और गणेश देव की स्थापना करूंगा। इसके आधार पर, अलख देव के आधार पे, सत्य के आधार पे बारमती तीर्थ का मैं पाठ करूंगा, मंडूका रचना करूंगा। पूरा दिन रात ज्ञान कथन, ज्ञान ध्यान की क्रिया करने में आएगी। यहाँ अलख देव सर्जित वेदों का उच्चारण, जैसे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद शुद्ध उच्चार किए जाएंगे, श्लोक किए बोले जाएंगे। इसलिए यह स्थल, ये जगह एक पवित्र स्थान, तीर्थ स्थान माना जाएगा। और इसके ऊपर हर हमेशा अलख देव की छाया रहेगी, आशीर्वाद रहेंगे। इसलिए मैं आज से, जो मैंने सोचा था कि इनका नाम मैं चंद्रुआ डालूंगा, चंद्रुआ डूंगर, आज से मैं घोषित करता हूं, ऐलान करता हूं, आज से इस पहाड़ को चंद्रुआ डूंगर एक तीर्थ धाम, महत्व का धाम माना जाएगा मेघवार समाज के लिए। जो कि सब लोग इसमें दर्शन करने का, किसी को भी परिक्रमा करना, इधर आके आराधना पूजा विधि करनी, सबको छूट है, पर विशेष मैश्री मेघवार समाज के लिए मैं ये चंद्रुआ डूंगर की आज से स्थापना करता हूं। ऐसा बोल के मातंग देव और लुणंग देव ने अलख देव की स्थापना करने के लिए धूप हवन की शुरुआत की, करने लगे।
ऐसा तैयारी हो रही है एक स्थापना की, एक बारमती तीर्थ के पाठ की। और शुभ रात्रि शिवरात्रि की रात थी। तो भाइयों वहां जो मेघवार भक्तों पधारे थे तो उन्हें भी ऐसा लगा कि ऐसा आज महान दिन है तो हम भी कुछ संतों की वाणी, हम कुछ भजन वाणी करें, गाएं। ऐसा डाडा को बोले। डाडा बोले ठीक है, हम लोग तैयारी जब तक करते हैं बारमती तीर्थ की। ये लुणंग एक स्थापना रचना करने के लिए जो सब धार्मिक विधि है, जो उसकी पूजा विधि के लिए जो साधन सामग्री सब इकट्ठा करेंगे, तीर्थ मंडाएंगे सब, तो तब तक आप लोग भजन गाएं। तो ऐसा डाडा ने बोले। और सब ज्यादातर मेघवारों में भगत लोग एक भजनिक भी मना, एक भजन गाने वाले भी होते हैं। भजन जैसे हमारे दामोदर पिताश्री भजन गाते थे। और हमारे पिताश्री का ही भजन मैं आज लेता हूं, तो आप सुने, वो आप सुने और ध्यान दें भजनों। पूज्य दामोदर दामजी बापू का ये भजन पद है, वाणी है, आप सुने। लागी 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 रे मुने भजन लेरू लागी, भाइयों भजन लेरू लागी। पूज्य ब्रह्मलीन दामोदर दामजी बापू 4 ही भजन पद बांधे थे, बनाए थे मना। उसमें पहला भजन यही है दामजी बापू का। लागी 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 रे मुने भजन लेरू लागी, भजन लेरू लागी। भजन करता मोने सुध बुध बोले, भजन करता हूँ तो सुध बुध बोली। सदा हरि चरण मारे रे मने लागी 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 रे मने भजन लेरू लागी, भजन लेरू लागी। पूज्य दामोदर बापू का 9वीं मासिक निर्वाण तिथि के दिन एक स्मरण में श्रद्धांजलि देने के लिए पूज्य बापू का ये पद आप सुनेंगे। श्वास श्वास स्मरण करता, श्वास श्वास स्मरण करता, सुरता ने शब्द मले रे मने लागी 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 रे मने भजन लेरू लागी, मने सत्संग नीलेरू लागी। हंसो सोहम नो भजन करता, हंसो सोहम ना भजन करता। एते माँ सुरते नूरते जो रे मने, सुरते नूरते जो रे मने लागी 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 रे मने लेर भजन नी लागी, लेर सत्संग नी लागी। इरे भजन अंतर म करऊं, इरे भजन अंतर म करऊं, सदा आनंद मोज मारे रे मने लागी 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 रे मने भजन नीलेरू लागी, सत्संग नीलेरू लागी।
दास दामोदर गोरो धनजी राम ना चरणे, दास दामोदर गोरो धनजी राम ना चरणे, सदा परम पद मारे रे मने, लागी 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 रे मुने, भजन नीलेरू लागी मुने, सत्संग नीलेरू लागी। सदगुरु भगवान की जय। ऐसा महाशिवरात्रि के दिन सब मेघवार समाज में भक्तों भी पधारे थे। वो भक्तों ने ये भजन गाए, पद गाए, और फिर डाडा ने, लुणंग देव डाडा ने बारमती तीर्थ की स्थापना एक तीर्थ कर लिए, और वहां मातंग देव डाडा ने महेश्वर देव का खुद अवतार थे, महादेव के। तो मातंग देव ने खुद के चरणों की स्थापना की। लखनई माँ खुद पार्वती माँ के अवतार थे, शक्ति थे, शक्ति के। तो उसमें उनकी करा एक पत्थर की शिला में शक्ति करा एक रखी। शेखडे माँ खुद गंगा मैया के अवतार थे। तो शेखडे माँ ने पूर्ण नदी में, जो वहां नदी बह रही थी, उनमें इनकी शक्ति मना करा अंदर रखी माँ ने। लोणंग देव खुद डाडा गणेश जी महाराज थे, अवतार गणेश जी के। तो गणेश जी महाराज ने मना लोणंग देव ने गणेश जी महाराज की एक मूर्ति की स्थापना की। मना एक गणेश का आकार देके शिला पत्थर को वहां रखे लोणंग देव डाडा ने। और चंद्रवा डूंगर के ऊपर ऐसे, क्षमा करें, चंद्रवा डूंगर के ऊपर आज महाशिवरात्रि के दिन, पवित्र दिन को शिव शक्ति गणेश देव की स्थापना करने में आई। हमारे मेसरी मेघवार समाज को खास ये मैं बताऊं कि इस चंद्रवा डूंगर के ऊपर की जो यात्रा है सबसे ऊंची अपने समाज में मानी जाती है। इसलिए एक बार तो जीवन में हर एक मेसरी मेघवार समाज पछात जाति को यहाँ चंद्रवा डूंगर, जो भुज तालुका के गांव लाखोंद के पास में ही पहाड़ है, जैसे ये हबाय के पास में के ऐसे ही, तो वहां आप दर्शन करें, परिक्रमा करें। और सब तीर्थ की एक मनाई तैयारी हो गई। मैं आपको चंद्रवा डूंगर का मना चंद्रुआ का वेद आपको एक सुनाऊंगा कच्छी में। चंद्रुए जी शक्कर चढ़ी, लदो अलख देव धरती जो धड़ो, अलख देव ओते आरंभ क्यो, तो आवी मुख में मरा, ते में जा अपनो मोटो देव, मुख में जी अलख देव आंख, बताइया ता सोरो साखू, आवियूं ता तप दिनू, इन धनी पर पे, धनी पर पे, सूरज की साखे में जा चरो रियो, तेमा थी पैगंबर पैदा थयो,
पनरे रतिये जी माणकी मामद जाम जी तेमाथी जरा जरियो सवा रंभ मायथी अलख देव ठोक चौक गड़ियो तोसी दिनु वर्मा के वर्मा देव वेई ने कई विचार त अलख जे नूर जा करियो विचार त आके जन्मो जन्म मन खे जो अवतार मुसलमान हज करिए चा अने मैसरिया चढ़े चंद्रुए जी धार। जो मैं अभी आपको वेद का बात कर रहा था वही मुसलमान हज करिए अने चढ़े मैसरिया चंद्रुए जी धार मामई बने मैसरिया आके जन्मो जन्म मन खे जो अवतार। ऐसा एक चंद्रुआ का वेद है, मैंने आपको सुनाया। ऐसे स्थापना की गई, बारमती तीर्थ की तैयारियां की गई है और दादा मातंग देव एक महिमा कह रहे हैं। आप लोग को मैं वचन देता हूं, वचन दिए दादा ने कि यहाँ कोई भी यात्री दर्शनार्थी आएंगे यात्रा करने, श्रद्धा और विश्वास रखेंगे, पहले इस पूर्ण है गंगा समान जो पूर्ण है उसमें स्नान करके अलख देव की आराधना करके करेंगे, पूर्ण का पानी पिएंगे, जल पिएंगे तो उनका शुद्धिकरण होगा और आध्यात्मिक आत्मज्ञान भी प्राप्त होगा। वो खुद की सोच करेंगे, मन खुद के पता चलेंगे कि मैं कौन हूं, मैं कोई शरीर या 5 तत्वों का पुतला नहीं, मैं आत्मा हूं। ऐसे आत्म खोज करेंगे, आत्म ज्ञान होगा उनको। उसके बाद चंद्रुआ पहाड़ पर सदा से जो अगर परिक्रमा करेंगे, परिक्रमा मना उनको चक्कर लगाना और कंगन भरवाएंगे भाइयों, तो मैं जैसे अभी वेद में बोले, जैसे मैं उन्हें जन्मों जन्म मन का अवतार, मानवों का अवतार दूंगा भाइयों, मैं दिलवाऊंगा यही मानव का अवतार। यहाँ आके चारों दिशाओं को नमस्कार करने का, नमन करने का, चारों दिशाओं को। और आप लोग अगर इसमें कोई गुनाह करके आए होगी या गुनाह हो गया, वो गुनाह करके आएंगे तो वो मैं गुनाह, वो पाप भी आप लोग को क्षमा करूंगा, माफ करूंगा। और आप लोग जो भी मनोकामना मानता करके आओगे, हे मेरे समस्त गत गुरों को समाज, आप लोग ध्यान दो, तो मैं वो भी पूर्ण करूंगा। शुद्ध विचार और शुद्ध भावना से आप लोग जो भी मांगोगे वो मैं आपकी मांग पूर्ण करूंगा, मैं जरूर पूरी करूंगा। ऐसे मातंग देव दादा इस चंद्रुआ धाम तीर्थ यात्रा, तीर्थ धाम की महिमा की महत्व समझाए हैं। मैं फिर से वचन देता हूं कि ये सत्य है। उसके बाद मामई देव पूछे, हमारे मामई देव वो आए और बहुत इनकी महिमा की है, महत्वता बहुत विस्तरण मना विस्तार किया इस चंद्रुआ धाम के, इस तीर्थ धाम की। फिर बारमती तीर्थ की स्थापना रचना की गई, उसका यजमान पद मना खयानी फुफल
ख्याणी फोफल नाम का एक समाज, मेघवार समाज में से उनका एक भाई, उनका धर्म पत्नी तारा देवी, उनको ये सब दिए गए यजमान पद। तारा देवी को डाडा बोले, ए भाई आप गोबर लेके आओ, गाय का गोबर लेके एक यहाँ का स्थान को पवित्र करो लेपन करके। गुरी दिए मना बोले लेपन करने। और लुणंग देव ने अलख देव के पाठ की स्थापना की। इस तरह बारमती यज्ञ, बारमती तीर्थ का लेखा, एक व्यवहार, लेखा बोलते हैं हमारे में, पिता पुत्र हो तो ऐसे लेखा देते हैं, व्यवहार बोलते हैं, एक व्यवहार वहीवट। ख्याणी फोफल ने वो दिया। ऐसा करके यहाँ चंद्रुआ डूंगर पर तीर्थ धाम, इस तीर्थ धाम पे पहले एक मेघवार समाज, खास सुने महेश्वरी मेघवार समाज, पहला इस चंद्रुआ डूंगर पहाड़ के ऊपर, इस तीर्थ स्थान के ऊपर पहला बारमती तीर्थ का पाठ यहाँ किया गया था। और समस्त परिवार यही हाजिर थे। भाइयों, आप कितना महिमावंत चंद्रुआ डूंगर, खुद धनी मातंग देव, लूणंग देव, सेखड़े माँ, लखनई माँ, कितने संत समाज के अग्रणी बड़े बड़े लोग यहाँ आए थे। भाई, इतना महिमावंत ये पवित्र है स्थान चंद्रुआ डूंगर। चढ़ो चंद्रुए जी धार, आके मिल दो फिरी मन खा अवतार, जन्मो जन्म मन खा अवतार, मनुष्य जो अवतार मिल दो आके, आई चढ़ो चंद्रुए जी धार मेघवारा, ऐसा बोलते। ऐसे सब धार्मिक पूजा विधि क्रिया बारमती तीर्थ का यज्ञ की पूर्णाहुति की गई। और ऐसे ये चंद्रुआ डूंगर अति पवित्र तीर्थ यात्रा धाम बन गया। वहां पधारे हुए मना सबके कंगन भरे गए थे मातंग देव, लुणंग देव के हाथों से। और ऐसे सब ने पुण्य प्राप्त किए थे। और चंद्रुआदि धाम के स्थापना और यहाँ बारमती तीर्थ का एक यज्ञ पूर्ण करके पूज्य मातंग देव ने सबको आशीष दिए। बोलिए चंद्रुआ धाम की जय। से आज के सत्संग को मैं विराम दूं। इससे पूर्व श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। पुण्य पवित्र क्षमांगण नाम, श्री राम जय राम, जय जय राम। रटी लियो ने हवे रूढ़ा छे राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। उमा सहित शिव जपता नाम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सर्वरिते छे लाभ नुकाम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सर्वे संतो रे भक्तो गाताए ने गामो रे गाम, श्री राम जय राम,
जया जय राम। हालो बोलो श्री राम जय राम। जया जय राम। जया जय राम। जया जय राम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सदगुरु कुल गुरु भगवान की जय। आज के आनंद की जय। पूज्य धणी मातंग देव लखणी माँ शेखडे माँ लुणंग देव અને ચંદ્રુઆ ધામ की जय। हरि ओम। शांति 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 शांति। जय श्री राम। हरि ओम। हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि। श्री राम हरे कृष्ण हरे मोरा हे हरि हे दादा तू हरे कृष्ण हरे राम हरि ओम। हे हरि श्री हम श्री हरि सदगुरु कृपा ही केवलम कुल गुरु मात्र श्री राम हरे कृष्ण हरे मुरारी हे नाथ नारायण हे वासुदेवा श्री राम श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री हरि हरे कृष्ण हरे मुरारी हे नाथ नारायण हे वासुदेवा श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे मुरारी।